तो दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉरलोन चैनल। और आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने वाला है। बिकॉज काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मुझे हार्ट अटैक की तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि मेरे चेस्ट में बहुत पेन होता है, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो मुझे हर हर जगह पर, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं। और मैं आप लोगों को एक स्टोरी भी बताऊंगा इसमें कि एक्चुअली क्या है। एक मेरे दोस्त थे, ठीक है, हरियाणा के हैं। उनको एक्चुअली क्या लगता था कि जब भी वो बाहर जाते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। और उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती थी। तो ये चीज़ मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरी जो हार्ट थी वो पैल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होती थी और उसकी वजह से मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा। बट क्या होता है ना, वो क्या करते थे, जब वो बार बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते थे अपना हार्ट का टेस्ट करने के लिए, तो क्या होता है, वो जब रिपोर्ट्स उनको मिलती है तो वो जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल रहती थी, ठीक है। तो उनको क्या लगता था कि अब तक मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो वैसी की वैसी ही है, अब तक उसको ठीक से देखा नहीं गया है, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहता है कि मेरे चेस्ट में कुछ तो है, ठीक है, कि जो मिसडायग्नोस हुआ है। तो इस चीज को वो और ज्यादा सोचने लग जाते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, मेरे चेस्ट में कुछ अजीब सा पेन हो रहा है। एक्चुअली इस चीज को आपको समझने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको समझना चाहिए कि देखो, जब किसी को एंजाइटी होती है, ठीक है, कोई एंजाइटी में ऑलरेडी है, तो एंजाइटी में क्या होता है, कोई सडन समझो, मान लो उसको एंजाइटी होता है तो उसकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो तुरंत जो उसका थॉट है, जो उसका माइंड है, वो डायरेक्टली कहां पर जाता है, उसके माइंड जो है वो हार्ट पे कंसंट्रेट करने लगता है कि अब मेरी हार्ट बीट जो है वो फास्ट होने लग गई है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनको इस वजह से और एंजाइटी बढ़ती है, और एंजाइटी बढ़ने की वजह से उनको स्वेटिंग होती है, उनको पसीना आता है। फिर उनको धीरे धीरे जब और एंजाइटी बढ़ती है तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो गया है, मेरे चेस्ट में पेन होने लग गया है। तो ये सारी थॉट्स उनको आने लगती है। ऐसा लगता है कि कहीं मुझे सांस लेने की तकलीफ हो रही है, सांस खींच खींच कर लेनी पड़ रही है। ऐसा थॉट्स उनको बार बार आने लगता है। फिर से वो इमरजेंसी केस में चले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और फिर से डिटेल में वो सारी जांच कराते हैं अपने हार्ट के, जो कि इस बार भी नॉर्मल ही आता है, ठीक है। बट ये जो साइकिल बनी हुई है वो ब्रेक नहीं हो रही है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो ये चीज आप समझ लो कि आपको ना कोई हार्ट अटैक होने वाला है, ना ही आपको चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। बिकॉज ये चीज आप खुद को कॉन्फिडेंट कर सकते हो, बिकॉज जितने भी आपने टेस्ट कराए वो नॉर्मली आएंगे और आते भी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को, इस चीज को मैं एक नेचुरल वे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को अवॉइड करके पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जो हार्ट पैल्पिटेशन है, जो चेस्ट में पेन होता है, जो सफोकेशन हमें होती है, जो सांस खींच खींच के लेने पड़ती है, वो एक्चुअली ये सब जो चीजें रिलेटेड है वो है एंजाइटी से, ठीक है। तो ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब मान लो तुमको ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, तो अब तुम्हारा माइंड चला गया अपने हार्ट की तरफ। अब हार्ट में ऐसा फील हो रहा है, फिर हमारी माइंड क्या करती है कि हमारे बॉडी में सिम्टम्स ढूंढने लगती है कि कहीं मुझे ये कुछ तो नहीं हो रहा है, ये कुछ तो अजीब हो रहा है, ठीक है, ऐसा फील करने लगती है। उसकी वजह से आपकी और एंजाइटी बढ़ती है। अब वो और एंजाइटी बढ़ने के कारण आप डायरेक्टली क्या करते हो, इमरजेंसी केस में चले जाते हो, ठीक है। आप बार बार हॉस्पिटल विजिट करते हो, बार बार अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलकर अपने हार्ट का टेस्ट कराते रहते हो, और वो हर बार नॉर्मली आती रहती है, ठीक है। हालांकि कितनी भी डीपली चेक कर ले, ठीक है, तो डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, और डॉक्टर कई बार उन लोगों को एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन दे देते हैं और बोल देते हैं कि बस ये एंजाइटी है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो अगर आपको वाकई में इस चीज से निकलना है तो आपको पहले समझना होगा कि एंजाइटी के थॉट जो आपको आ रहे हैं वो कैसे बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है, सडनली कैसे ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। अब इतना तो हमें समझना होगा कि ये बॉडी है, ठीक है, कहीं ना कुछ तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करता है, बट लेकिन हम ये चीज नॉर्मल में, जो लोग रिकवर हो गए वो लोग ये चीज को नॉर्मली देखेंगे। बट जिसको एंजाइटी हुई है, जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर हुई है, उनको क्या है, ये वो चीज उन लोगों के लिए नॉर्मल नहीं रहती।
उनको ऐसा लगता है कि सच में मुझे कहीं ना कहीं तो हार्ट अटैक आने ही वाला है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, उन लोगों को एंजाइटी के साथ साथ काफी सिम्टम्स भी उनके बॉडी में होने लगते हैं, जैसे हार्ट पैल्पिटेशन होता है, चेस्ट पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, लाइक हेयर फॉल होते हैं, बहुत सारे ब्लरी विजन होते हैं, ऐसे सारे सिम्टम्स उन्हें होने लगते हैं। तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि बस अब खत्म, मुझे हार्ट अटैक कहीं कहीं पर भी आने वाला है। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजों को अवॉइड करने लगते हैं, जैसे घर से बाहर निकलने में, घर से बाहर जब निकलते हैं तो अकेले जाने बंद कर देते हैं। ठीक है, कहीं बाइक चलाकर बाहर जाते हैं तो बाइक चलाना भी बंद कर देते हैं, जो ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, जब आपने एक चीज आपको ध्यान देना है, जब आपने ये चीज सोच ली है कि हाँ मैंने अपने सारे टेस्ट कराए हैं हार्ट के, वो हर चीज नॉर्मल आती है, तो फिर मैं इस चीज से क्यों डरूं। ये चीज जब तक आप खुद को समझाओगे नहीं, जब तक आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक ये प्रॉब्लम आपको होती ही रहेगी। ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जैसे ही आपने ये चीज समझ ली तो क्या होगा, जो आपके थॉट बन रहे हैं, जो आपको हार्ट से रिलेटेड थॉट बन रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या क्या होंगे, कम होने लगेंगे, क्योंकि इस चीज को आप डील करना समझ गए हो। जब आप एक बार इस चीज को अच्छे से हैंडल कर लोगे तो आप में क्या होगा, कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होगा, और जब कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप होगा तो ये आगे कभी भी आपको ऐसा फील होगा या ऐसा थॉट होगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर लोगे, उसको डील कर पाओगे, आप ऑटोमेटिकली उस सिचुएशन से निकल जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्टली पैनिक हो जाओगे और डायरेक्टली कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, अपना हार्ट का टेस्ट कराओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा उस वक्त। ठीक है, ये स्टार्टिंग में तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ देगी, 1-2 दिन आपको फेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट जैसे धीरे धीरे आप इस चीज को हैबिट बना लोगे तो मैं डैम श्योर कहता हूं बस 1 महीने में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये सब जो है हमारे मंकी माइंड का काम है। हमारी मंकी माइंड क्या करती है, हमें बार बार रिमाइंड करती है, हमें फ्लाइट एंड फाइट मोड पे डाल देती है कि कहीं कुछ तो हो रहा है आपकी बॉडी में, प्लीज आप उसे देखें, आप उसे इग्नोर ना करें। बट यही हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम उस थॉट के फ्लो में बहने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। कि मैंने भी ये चीज, मुझे भी एक्सपीरियंस हुई थी, मैंने खुद किया था ये एक्सपीरियंस। तो मैंने क्या किया था, मैं जबरदस्ती बाहर निकलता था। ठीक है, मैं क्या करता था कि दूर कहीं चला जाता था पैदल, और मैं बस ये सोच लेता था कि चलो ठीक है, अब मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ऐसी जिंदगी मुझे जीने में बिल्कुल मजा नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता था, बस खुद को कैसे भी मोटिवेट करके मैं बाहर चला जाता था, मैं घूमता था, और बहुत ज्यादा, मैं बोल सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था उस वक्त, बट फिर भी मैं अपने फियर को फेस कर रहा था। तब जाकर मैं आज फुली 100% रिकवर हुआ हूं दोस्तों। बिलीव मी, आपको बस वो थॉट प्रोसेस जो हो रही है आपकी, उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, उसको जैसे ही अंडरस्टैंड कर लोगे, आपके ऑटोमेटिकली जो एंजाइटी है हार्ट को लेकर, वो खत्म होने लगेगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आप कोई ऐसा वीडियो चाहते हो, तो मैं जरूर वो वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। जिसपे सबसे ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट मिलेंगे, मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लाता रहूंगा। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे पाया रहा हूँ, और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ आप लोगों के कमेंट्स देख के कि काफी लोग रिकवर हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको करते रहने हैं। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया था, जो एंजाइटी होती है उसमें आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ये चीज से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।